Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. In our this lecture, we are proceeding with grammar, I mean correction के रूल सीखेंगे. This is our lecture number 43 and our topic is pronoun. So, pronoun में correction के rules को सीखने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है. सो प्रोनाउन जो है उसकी एक ब्रीफ डेफिनेशन बोर्ड पे आपके सामने मौजूद है. अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन दरअसल एक ऐसा लफ्ज है जो कि नाउन की जगह उसकी बजाय इस्तेमाल किया जाता है. यानी नाउन की बजाय जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं. पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू मिक्स एक डेफिनेशन जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि विच परे द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. जो नाउन को परे करके उसकी जगह आए उसे प्रोनाउन कहते हैं. सो टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन इन पैराग्राफ वी यूज प्रोनाउन. एक बार जब नाउन का जिक्र आ जाए तो बार बार उसका जिक्र करने से परहेज करते हैं और उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं जो लफ्ज नाउन की जगह इस्तेमाल होता है. प्रोनाउन की अगर काइंड्स की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो पर्सन्स और थिंग्स के लिए पर्सनली इस्तेमाल किए जाते हैं. और इनकी कैटेगरीज को अगर देखा जाए तो 3 केसेस में ये फॉल करते हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस. और क्योंकि गुफ्तगू में इन एनी कन्वर्सेशन 3 पर्सन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, सेकंड पर्सन जो बात सुनता है, रिसीव करता है, और थर्ड पर्सन जिससे मुतल्लिक बात की जाए. सो किसी भी कन्वर्सेशन में जब पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो नंबर में भी होते हैं, यानी सिंगुलर या प्लूरल. सो अगर सब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो उसका सिंगुलर आई. जैसे कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? आई. लेकिन अगर हम सब जो इस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हैं फर्स्ट पर्सन के तौर पे इस्तेमाल हों तो फिर हम सब क्या हैं? वी. याद रखिए सब्जेक्टिव केस. सो ये सारे के सारे सब्जेक्ट केस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं. जबकि सेकंड पर्सन, जैसे कि अभी फर्स्ट पर्सन आई और आप सेकंड पर्सन यू हैं, तो अगर कोई सिंगुलर है तो वो भी यू है और अगर प्लूरल है तो वो भी यू है. उसके बाद थर्ड पर्सन जिसके मुतल्लिक हम बात करें तो याद रखिए क्योंकि नाउन जो है वो जेंडर में भी तकसीम होता है. सो अगर वो मेल हो तो ही, अगर वो फीमेल हो तो शी, और अगर वो कॉमन जेंडर या न्यूटर जेंडर हो तो इट कंसीडर किया जा सकता है. और अगर ये नाउन्स क्या हैं जो कि थर्ड पर्सन है, प्लूरल में हो, तो फिर वो दे कहलाते हैं. सो ये वाले सारे जो प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं. जबकि नीचे ऑब्जेक्ट की जगह फिक्रे में आने वाले जो केसेस हैं उन प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव केसेस कहा जाता है. उसमें भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सेपरेटली प्रोनाउंस हैं. जैसे आई से ऑब्जेक्टिव केस मी और वी से ऑब्जेक्टिव केस अस. यू ही रहता है सेकंड पर्सन में, ऑब्जेक्ट केस में भी वो यू ही है. और थर्ड पर्सन में ही जो है वो हिम में, शी जो है वो हर में, इट रहता है और दे देम में बदल जाता है. याद रखिए अभी हम ऑब्जेक्टिव केसेस की बात कर रहे हैं. और फिर जब हम पोजेसिव केस की, मलकियती केस की बात करते हैं तो मलकियती हालत में आए जो है वो माए में, वी जो है आवर में, यू जो है योर में, ही जो है हिज में, शी जो है हर में, इट जो है इट्स में
और दे जो है देयर में बदल जाता है। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से पोजेसिव केसेस को भी लगाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, थिंग्स और पर्सन्स के लिए जो पर्सनल प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं उनका एक चार्ट आपके सामने शेयर कर दिया गया है। सो नेक्स्ट जो सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन है उसे इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन्स को इनडेफिनिटली बयान करते हैं। याद रखिएगा कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो हैं इनकी भी आगे वेरिएशन है। ये 3 तरह के होते हैं। कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे जो सिर्फ प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। सो इनडेफिनिट प्रोनाउन में काफी वैरायटी है और एक काफी बड़ी क्या है लिस्ट है, लेकिन चंद एक आपके सामने जो हैं वो बोर्ड पे डिस्प्लेड हैं, जैसे वन, ईच, एवरी, ऑल, एनीवन, everyone, neither, either, none, all, some, etc. स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट प्रोनाउंस को और दीगर भी तमाम तर इकसाम को हम जब करेक्शन रूल्स पढ़ रहे होंगे इन द यूज ऑफ प्रोनाउन तो हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। अभी आइए थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन पे चलते हैं और वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट द नाउन्स। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं? ये नाउन्स को रिलेट करते हैं। हाँ, ये रिलेटिव क्लॉजेस, रिलेटिव फ्रेजेस वगैरह भी बनाते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं? हु, हुज, हुम, विच, दैट, एटसेट्रा। इनका इस्तेमाल यकीनन हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन आइए अभी कुछ टाइप्स जो हैं वो प्रोनाउन की हम डिस्कस कर रहे हैं। अगले बोर्ड पे जाके उनको मजीद सीखते हैं, जानते हैं कि प्रोनाउन में कुछ और टाइप्स कौन सी हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहां फोर्थ जो टाइप ऑफ प्रोनाउन है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेट द नाउन्स। याद रखिएगा कि विच परे द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यस, a word used in the place of or instead of noun is called pronoun. So nouns को जो demonstrate करें उन्हें demonstrative pronouns कहा जाता है। इसमें this है, that है, ये singular, ये भी singular के लिए, ये करीब की चीज के लिए, ये दूर की चीज के लिए, और plural में these, those, etc. ये demonstrative क्या हैं? pronouns की चंद एग्जाम्पल्स हैं। फिफ्थ जो टाइप है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दे, मेक, इंटरोगेशन, ये सेंटेंसेस में नाउन के बारे में सवाल पूछते हैं, सवाल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चंद एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आपके सामने हैं, जैसे कि हु, whom, whose, what, which, etc. आप शायद ये सोच रहे हो कि who, whom, whose और which ये तो relative pronouns भी थे। सो हाँ स्टूडेंट्स, अगर ये नाउन को रिलेट करें तो ये relative pronouns होते हैं, और अगर ये क्या करें, नाउन्स के बारे में क्वेश्चन करें तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। सो जैसे हम करेक्शन रूल्स पढ़ेंगे और इस तरह की चीजें फिर आपको इनके डिफरेंसेस के साथ समझ आती जाएंगी। सो हमारी जो सिक्स्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। इसमें स्ट्रक्चर ये होता है कि प्रोनाउन प्लस सेल्फ और सेल्व्स जो है लगा के हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाते हैं। अब याद रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउंस हैं, दे रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द नाउन, दे रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट्स वाई इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है।
और याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं ये हमेशा अपने वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बातें मेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जॉट डाउन कीजिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। हां, बताया था कि इनका स्ट्रक्चर, इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगाते हैं। सो माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, हिमसेल्फ, इटसेल्फ एटसेट्रा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। लेकिन कब बनते हैं? जब ये रिफ्लेक्ट करें एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट को, और दूसरी बात कि जब ये अपने वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल हों। हमारी जो 7th टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो है एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस का जो स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बिल्कुल सिमिलर है। प्रोनाउन प्लस सेल्फ और सेल्व्स। जी हां, इनका स्ट्रक्चर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बिल्कुल मिलता जुलता है। लेकिन दो बातें जो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताई हैं, अगर वो आप याद रखेंगे तो किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसा प्रोनाउन आए तो आप झटपट पहचान जाएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। आइए एम्फेटिक प्रोनाउंस की डेफिनेशन देखते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस, दे पुट एम्फसिस ऑन द नाउन और सब्जेक्ट। जी हां, इनका काम नाउन या सब्जेक्ट पे एम्फसिस करने का है, ये स्ट्रेस करते हैं। सो होते ये बिल्कुल वैसे ही हैं शक्ल में, लेकिन इनका काम सब्जेक्ट पे, नाउन पे एम्फसिस करना है, एम्फसाइज करना है। सो योरसेल्फ, देमसेल्व्स, हरसेल्फ एटसेट्रा, ये एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। लास्ट जो हमारी टाइप ऑफ प्रोनाउन है, जानना जरूरी है, उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहा जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो हैं इनकी वैरायटी बड़ी लिमिटेड है। एक है ईच अदर और दूसरा है वन एंड अदर। ईच अदर अभी से बता देता हूं, ग्रामर रूल्स में भी हमने इन्हें सीखना है। ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल होता है और वन एंड अदर मोर देन टू के लिए, दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन क्या है और उसकी वैरायटी क्या है, टाइप्स क्या हैं, ये हमने डिस्कस कर ली। सो आइए अगले बोर्ड पे हम डिस्कस करेंगे करेक्शन रूल्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। Okay, dear students, get ready to discuss correction rules in the use of pronoun. Pronoun के इस्तेमाल में जो ग्रामेटिक करेक्शन रूल्स हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड पे आपने स्पेशल जो है वो अटेंशन देनी है और यकीनन इसी तरह आप करेक्शन रूल्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन सीखते जाएंगे। एक बार फिर हम जब स्टार्ट लेंगे तो कुछ चीजें इंट्रोडक्टरी और डिफाइनिंग होंगी। सो देखिए एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन को। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज है जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस नाउन की बार बार तकरार से बचा जा सके। बोर्ड पे खास तवज्जो रखिए और जॉट डाउन करते जाइए। प्रोनाउन अपने नाउन को, जिसका जिक्र पहले फिक्रे में हो चुका होता है, की नुमाइंदगी करता है। प्रोनाउन जिस नाउन की तरफ इशारा करता है उसको प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहा जाता है या कहते हैं। एंटीसीडेंट से मुराद गोइंग बिफोर है। अब जरा एक एग्जाम्पल बोर्ड पे देखिए। एनी थॉट दैट शी had passed the exam। एग्जाम्पल देख रहे हैं। एनी थॉट, एनी एक नाउन है और उसके बाद प्रोनाउन क्या है? शी। क्योंकि हम रिपीटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करते हैं और नाउन के इस्तेमाल के बाद यानी अगली बार
हम प्रोनाउन को इस्तेमाल कर लेते हैं, विच पर द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। सो एनी जो है आप देखिए बोर्ड पे वो एंटीसीडेंट है और शी जो है वो प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल देखिए, बोर्ड पे तवज्जो रखिए। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एज ही लिसन टू द ओल्ड सॉन्ग। अब जो मैन है, चाहे ओल्ड मैन ही, क्योंकि वो एक नाउन फ्रेज है, तो मैन क्या है, एंटीसीडेंट है और हां वो मेल है, दैट्स वाई प्रोनाउन उसके लिए ही इस्तेमाल किया। जबकि पहली एग्जांपल में एनी जो है वो नाउन है लेकिन उसका जेंडर फीमेल है, मैस्कुलिन की बजाय फेमिनिन है, तो दैट्स वाई उसके लिए हमने शी इस्तेमाल किया। तो आगे भी जरा देखिए, समझिए। बाज औकात प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट से पहले भी आ जाता है, इस बात को समझना है आपने। मसलन एग्जाम्पल बोर्ड पे देखिए, बाय द टाइम ही वॉज 9। अब देखें, बाय द टाइम ही वॉज 9, कॉमे के बाद क्या लिखा है, अली कुड रीड द कुरान। अब डियर स्टूडेंट्स, पहले हिस्से में यानी पहले क्लॉज में ही जो प्रोनाउन है वो पहले आ गया, जबकि सेंटेंस में जो दूसरा हिस्सा है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसमें जो अली है वो बाद में आया। यानी हमारा एंटीसीडेंट जो है वो प्रोनाउन से बाद में आया है। मुराद, ऐसी सिचुएशन भी आए तो घबराना नहीं। एक और एग्जांपल देखें बोर्ड पे। इन स्पाइट ऑफ इट्स नेम द एंटीसीडेंट समटाइम्स गोज आफ्टर द प्रोनाउन। अब देखें, एंटीसीडेंट यहां नाउन है, यानी एंटीसीडेंट नाउन है और वो बाद में आया है, जबकि इट्स जो है वो प्रोनाउन है, वो जुमले के पहले हिस्से में पहले आ चुका है। सो समटाइम्स ऐसा भी होता है। सो आइए, पर्सनल प्रोनाउन जो है हम उनको सीख चुके हैं। अब यूज ऑफ केस फॉर्म सीखते हैं, यानी अभी हम रूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो पहला रूल है वो ये है, किसी भी जुमला के सब्जेक्ट के लिए हमेशा सब्जेक्ट केस और प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका नाम ही सब्जेक्ट केस है, सब्जेक्टिव केस है। तो जुमले के अंदर वो कहां आएगा, सब्जेक्ट वाली जगह पे आएगा। तो आइए चंद एग्जांपल्स देखिए। मॉडल सेंटेंसेस आपके सामने हैं। जैसे फर्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है, हिम रीड्स गुड बुक्स। इनकरेक्ट है क्योंकि हिम जो है वो तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज करना है, तो ऑब्जेक्टिव केस की बजाय यहां सब्जेक्टिव केस लगाना है। तो क्या कहेंगे, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही रीड्स गुड बुक्स। रूल आपको समझ आया। एक और एग्जांपल देखें, देम ऑलवेज स्टे कूल। इसमें भी देम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या कहेंगे करेक्ट, दे ऑलवेज स्टे कूल। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, हमेशा हम सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट वाली जगह पे। रूल नंबर 2 देखिए, टू बी वर्ब यानी इज, आर, एम, वॉज एटसेट्रा के बाद और देन और एज के बाद बी सब्जेक्ट केस और प्रोनाउन ही इस्तेमाल करना चाहिए, अगरचे आम बोलचाल में ऑब्जेक्ट केस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 एग्जाम्पल देखिए। जैसे फर्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस देखें, इट वॉज हिम। हमने अभी अभी देखा है कि टू बी की जो एक्सटेंडेड फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर एटसेट्रा, उसके बाद क्या लगाना चाहिए, ग्रामेटिकली इट्स अ रूल कि हमें वहां पे सब्जेक्ट केस लगाना चाहिए। सो ये इनकरेक्ट है कि लिखा जाए कि इट वॉज हिम हु स्टोल माई फोन। तो करेक्ट कैसे होगा, इट वॉज ही हु स्टोल माई पेन। सेकेंड सेंटेंस भी देखें, इट वॉज मी
हु हेल्प द पुअर पीपल, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है वो भी बोर्ड पे देखें। इट वॉज आई हु हेल्प द पुअर पीपल। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखी है, तवज्जो दीजिए। पोजेशन यानी मलकियत के लिए और जेरंड मसलन स्मोकिंग, टॉकिंग, रनिंग वगैरह से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव माय, हिज, योर इस्तेमाल किया जाता है। जेरंड क्या होता है? जेरंड के बारे में लिख लीजिए कि व्हेन प्रेजेंट पार्टिसिपल आई मीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज यूज्ड एज अ नाउन इट इज कॉल्ड जेरंड। सो बात यहां है कि भाई पोजेशन यानी मलकियत के लिए और जेरंड मसलन स्मोकिंग, टॉकिंग, रनिंग वगैरह से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। आइए कुछ सेंटेंसेस को देख लीजिए। जैसे फर्स्ट है दिस इज माइन पेन, इनकरेक्ट है, तो क्या होगा? दिस इज माय पेन, क्योंकि पोजेशन इंडिकेट कर रहे हैं। और फिर सेकंड एग्जांपल देख लें, हिम रनिंग हैज मेड हिम स्मार्ट, तो हिम रनिंग नहीं, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, हमें पोजेसिव जो है केस चाहिए, तो क्या करेंगे? करेक्ट देखिए, हिज रनिंग हैज मेड हिम स्मार्ट। सो आइए रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पर फिक्रे में वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है। जिसका नाम ही ऑब्जेक्टिव केस है, वो फिक्रे में ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट केस के जगह इस्तेमाल किया जाएगा। सो आइए सेंटेंसेस देख लें। अली टीचेस आई, बचपन से पढ़ा है, सुना है, यकीनन गलत है, तो क्या करेंगे? अली टीचेस मी। और एक और एग्जांपल देख लें, दे हैव हेल्प्ड वी अ लॉट। अब हेल्प्ड जो है वो यहां वर्ब है और वर्ब के बाद हमने कहा ऑब्जेक्ट केस लगाना है, सो वी नहीं आ सकता। दे हैव हेल्प्ड अस अ लॉट। गेटिंग इट? मिस कुछ नहीं करना। आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मसलन एग्जाम्पल बोर्ड पे, मसलन पहला इनकरेक्ट देखिए, दे डिवाइडेड द बुक्स बिटवीन ही एंड आई। याद रखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, बोर्ड में अक्सर इसे सेट किया जाता है एमसीक्यूज में। सो डियर स्टूडेंट्स, बिटवीन का इस्तेमाल है यहां, बिटवीन प्रेपोजिशन है। और याद रखिए कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि आफ्टर प्रेपोजिशन हम ऑब्जेक्ट केस लगाते हैं, ना कि सब्जेक्ट केस। तो करेक्ट क्या है? दे डिवाइडेड द बुक्स बिटवीन हिम एंड मी। एक और एग्जांपल दीजिए ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ लें। इनकरेक्ट देखिए, आई हैव टेकन दिस बुक फ्रॉम ही, जबकि करेक्ट क्या है? आई हैव टेकन दिस बुक फ्रॉम हिम। शाबाश, यू आर वेरी थॉटफुल, यू आर वेरी वेरी कीन फॉर लर्निंग, सो प्लीज कीप इट अप। आगे चलते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, वो भी आपके सामने स्टेटमेंट बोर्ड पे आवेजा है, उसे देखें। मगर देन जब मुआजना के लिए इस्तेमाल किया जाए, मुआजना कंपैरिजन, जब देन की बात हो रही है तो वो कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है, याद है ना? तो आइए देखते हैं। मगर देन जब मुआजना करने के लिए इस्तेमाल होता है तो इनफॉर्मल स्टाइल में इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन इनफॉर्मल स्टाइल क्या है? यू आर 2 years older than मी। ये इनफॉर्मल है, डे टू डे लाइफ में लोग जो हैं इनफॉर्मल स्टाइल अपनाते हैं, लेकिन जब ग्रामर की बात हो रही है, ग्रामेटिक रूल्स की बात हो रही है, तो हमें फॉर्मल रहना, फॉर्मल स्टाइल को अडॉप्ट करना जरूरी है। सो फॉर्मली क्या होगा? यू आर 2 years older than आई। हां, आई एम भी हो सकता है, क्योंकि आई का क्या है, जो वर्ब है वो यू से डिफरेंट है, तो हमें आई के बाद एम भी लिखने में कोई मजाहिका नहीं है।
सो नेक्स्ट रूल देखते हैं, लेट और मेक के बाद भी ऑब्जेक्ट केस और प्रोनाउन ही इस्तेमाल होते हैं। अब याद रखिए, लेट और मेक कॉजेटिव जो हैं वो वर्ब्स हैं, तो उनके बाद हम ऑब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। दो एग्जांपल्स इनकरेक्ट और करेक्ट के साथ समझेंगे। तो इनकरेक्ट लेट की क्या एग्जांपल है, लेट आई हेल्प यू, गलत है क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट केस आना है। तो क्या है करेक्ट, लेट मी हेल्प यू। समझ रहे हैं? आइए मेक की भी एग्जांपल देखते हैं। इनकरेक्ट देखिए, आई मेक ही रीड हिज लेसन डेली। आई मेक ही नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस नहीं है ये। तो करेक्ट क्या है, आई मेक हिम रीड हिज लेसन डेली। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जी। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस के बारे में अब सीखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। ड्रॉ योर स्पेशल अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड, स्टेटमेंट इज डिस्प्लेड हियर। सो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं। अगर एक फिक्रे में एक से ज्यादा वाहिद पर्सन्स आ जाएं तो देखना पड़ेगा कि फिक्रे का मफहूम क्या है। अगर फिक्रे में किसी अच्छी बात का तज़किरा हो तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और आखिर में फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। यानी पर्सनल प्रोनाउंस की तरतीब क्या होगी, जरा गौर कीजिए कि अच्छी बात हो, अच्छा काम हुआ हो जुमले में, तो फिर हम 231 की तरतीब जो है वो मलखूजे खातिर रखेंगे। सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन दरमियान में और फर्स्ट पर्सन आखिर पे। और अगर क्या है, लेकिन अगर बुरी बात का तज़किरा हो तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और आखिर में सेकंड पर्सन आना चाहिए। यानी 132 की तरतीब जो है वो प्रोनाउंस की रहेगी। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मामला यह है कि थर्ड पर्सन तो बिल्कुल क्या रहेगा, मिड ऑफ द प्रोनाउंस रहेगा, इन द मिडल होगा। तो जो चेंजेस हैं वो किसकी पोजीशन में आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की। तो पहली जो सिचुएशन थी, क्योंकि वो अच्छी बात का तज़किरा हो, तो फिर फर्स्ट पर्सन जो है वो आजिजी के साथ तीसरे नंबर पे रहता है, और हां सेकंड पर्सन को वो इज्जत देता है और उसे सबसे पहले रखता है। सो फॉर्मूला क्या था, 231 का। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर फिक्रे में बुरी बात का तज़किरा हो तो जो फर्स्ट पर्सन है वो इल्जाम खुद पे पहले लेता है, और यहां पे भी उसकी आजिजी है कि बुरी बात का तज़किरा हो रहा है तो पहले जिक्र मेरा, हां थर्ड पर्सन ने तो मिड में रहना है, हां सेकंड पर्सन को फिर तीसरे नंबर पे यानी 132 की तरतीब के साथ बात की जाती है। आइए मॉडल सेंटेंसेस देखिए। पहला सेंटेंस है इनकरेक्ट, देखिए, आई, ही एंड यू आर गुड फ्रेंड्स। अब अच्छे फ्रेंड्स होना ये तो एक अच्छी बात है, तो तरतीब जो है वो सही नहीं है। तो क्या होनी चाहिए करेक्ट, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। सेकंड एग्जांपल देखिए, इनकरेक्ट पहले, यू, ही एंड आई आर ऑल चीट्स। हम सब फ्रॉडी हैं। तो यहां पे जो तरतीब है उसमें गड़बड़ है। आजिजी के साथ बुरी बात का तज़किरा करते हुए पहला जिक्र आई का, तो करेक्ट क्या है, आई, ही एंड यू आर ऑल चीट्स। सो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट रूल है, इसे आपने जहन में रखना है। आइए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। वन प्रोनाउन के लिए रेफरेंस के तौर पे वन ही का कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहिए। वन है क्या, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। सो वन का जिक्र करते हुए हमें वन ही से मिलता जो क्या है, एक प्रोनाउन है, इस्तेमाल करना है। जैसे नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव में वन है और रिफ्लेक्सिव में वन सेल्फ इस्तेमाल किया जाएगा। सो आइए मॉडल सेंटेंसेस को देखिए कि वन से मुतल्का किस तरह से हम प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में इनकरेक्ट, वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब वन जो है शुड डू हिज नहीं हो सकता, क्योंकि वन का
जो ऑब्जेक्टिव केस है वो वैसा ही होना चाहिए, हिज नहीं, हिज तो ही का, तो क्या होगा करेक्ट, वन शुड डू वंस ड्यूटी। एक और सेंटेंस देख लें, इनकरेक्ट, वन शुड लव हिज पेरेंट्स, तो डेफिनेटली अभी अभी सीखा कि ये ठीक नहीं है, तो क्या करना चाहिए, वन शुड लव वंस पेरेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड में इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं, रूल्स हैं, इन्हें समझते जाइए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। एक प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, एक प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट के साथ पर्सन, नंबर और जेंडर में एग्री करना चाहिए। मसलन इनकरेक्ट देखिए, वी द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज वेलकम देयर गेस्ट ऑफ ऑनर। अब वी के साथ जो कि सब्जेक्ट था, देयर कैसे आ सकता है, डेफिनेटली द प्रोनाउन देयर रिफर्स टू वी, दैट इज द फर्स्ट पर्सन, ये तो इनकरेक्ट है। तो क्या करेक्ट होगा, वी द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज वेलकम आवर गेस्ट ऑफ ऑनर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी मजीद कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो देखते जाइए। मेकिंग प्रोनाउन एग्री इन जेंडर टू इट्स एंटीसीडेंट, जेंडर क्या होता है, जेंस। सो आइए देखते हैं, अ प्रोनाउन शुड एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन जेंडर। जैसे एनी वाली एग्जांपल पहले भी ली थी, तो अभी भी देखें, इनकरेक्ट क्या है, एनी शुड डू हिज ड्यूटी, इनकरेक्ट है। एनी फीमेल है तो हिज नहीं आ सकता, हिज तो मेल के लिए होता है, तो एनी शुड डू हर ड्यूटी। सो गॉट इट। सो स्टूडेंट्स, आइए रूल नंबर 30 की तरफ चलते हैं, और ये आज हमारा इस लेक्चर में लास्ट रूल होगा, और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मजीद रूल्स और फिर एक्सरसाइज भी एक सॉल्व करेंगे। आइए रूल जो हमारा लास्ट रूल है उसे देखते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट। अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस को जो कि बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। एक लिस्ट जो है वो आपके सामने बोर्ड पे आवेजा है, उसे देखें। मुदर्जा झेल प्रोनाउंस सिंगुलर हैं, इसलिए उनका वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। अब ये कौन कौन से हैं, दिस, ईच, वन, एनीबॉडी, ईच वन, एनदर, एनीवन, everybody, somebody, anything, everyone, someone, that, everything, something, nobody, either, whatever, no one, neither, whichever, nothing, whoever, etc. तो आइए चंद मॉडल सेंटेंसेस देख लें, बोर्ड पे तवज्जो रखिए। जैसे each of the boys were given 3 chances। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट क्या होगा, क्योंकि ईच एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है और उस लिस्ट में है जहां हमने बात की कि इनका वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। सो ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन 3 चांसेस। सो स्टूडेंट्स, एक और इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, एवरीवन हु हर्ड द स्पीच वर इंप्रेस्ड बाय इट। तो करेक्ट क्या है, एवरीवन हु हर्ड द स्पीच वॉज इंप्रेस्ड बाय इट। सो स्टूडेंट्स, हमने अब तक प्रोनाउन के 10 रूल्स को सीखा है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मजीद रूल्स भी सीखेंगे और इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।